कुशीनगर की बात करते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। उन्होंने मंच से ऐसे संदेश दिए, लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट रोके नहीं रुक रही थी। उन्होंने कहा, हमने मच्छर और माफिया दोनों को कंट्रोल कर लिया। मच्छर बीमारी फैलाता था, माफिया बेरोजगारी। हमने मच्छर और माफिया दोनों को साफ करने का काम किया। यूपी में माफियाओं का बोलबाला था, हमने यूपी से माफियागिरी को खत्म किया। डबल इंजन की सरकार है और ये डबल इंजन की सरकार यूपी की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए काम कर रही है। पहले किसानों का शोषण होता था, नौकरी और रोजगार की व्यवस्था नहीं थी। जनता ने 2014 में ऐतिहासिक निर्णय लिया। 12 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में जबरदस्त विकास हुआ, और खास तौर पर क्योंकि उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं तो उत्तर प्रदेश में चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैं। तो यहां से सीधा संदेश देने में वैसे भी एकदम एक्सपर्ट हैं योगी आदित्यनाथ। जिस तरीके से जनता को बात रखते हैं, और बातें सिर्फ ऐसे नहीं होती हवाई, जनता उससे कनेक्ट करती है। जब योगी आदित्यनाथ माफियाओं की बात करते हैं तो लोग कहते हैं बदलाव तो आया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पे भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण के बाद मुझे इस तमकुही राज और पावा नगरी की धरती पर पहली बार आने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये दुर्लभ जगह है। भगवान राम के पुत्र कुश से भी इसका संबंध है। भगवान बुद्ध से भी इस धरती का संबंध है, और भगवान महावीर से भी इस धरती का संबंध है। इतनी समृद्धशाली विरासत का साक्षी हमारा कुशीनगर। याद करिए आज से 9 वर्ष 10 वर्ष पहले किन स्थितियों के लिए मजबूर था। पहचान का संकट, बीमारी का संकट, माफिया का संकट, हर प्रकार का माफिया, बालू माफिया, खनन माफिया, जंगल पार्टी का आतंक। आज की पीढ़ी जिसकी उम्र 25 वर्ष से कम की है, वह जंगल पार्टी के आतंक के बारे में नहीं जान पाता होगा। लेकिन बहनों और भाइयों, ये कुशीनगर जनपद उससे सर्वाधिक प्रभावित जनपदों में से था। हर प्रकार का माफिया इस पावन धरती को जकड़ा हुआ था, और इंसेफ्लाइटिस की बीमारी यहां के मासूमों को निगलती हुई दिखाई देती थी। किसान तबाह था, पर्ची नहीं मिलती थी, गन्ने की पर्ची नहीं, और मिल गई तो घटतोली अलग। वह मेहनत करता था लेकिन उपज का दाम नहीं पाता था। हर ओर से शोषण, न सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, और न ही नौकरी और रोजगार की व्यवस्था। तो कुशीनगर में मौजूद थे योगी आदित्यनाथ। उनको आपने सुना, माफियाओं को लेकर उन्होंने एक बार फिर से कड़ा मैसेज दिया है। मेरे सहयोगी पीयूष राय मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, अगर योगी आदित्यनाथ जी पहुंचे कुशीनगर तो ऑब्वियसली खाली हाथ तो नहीं पहुंचते। मुख्यमंत्री जी कई सौगातों के साथ पहुंचे होंगे। क्या कुछ मिला कुशीनगर को, और एक बार फिर से मंच से क्लियर कट संदेश माफियाओं के लिए? जी बिल्कुल, जब उनका कुशीनगर दौरा निर्धारित हुआ तो वो वहां गए और लगभग 424 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसके साथ ही जब उन्होंने जनता को संबोधित किया, क्योंकि गोरखपुर के बहुत ही पास है कुशीनगर, तो उन्होंने वो सारी बातें रखी कि किस तरीके से वो माफिया और मच्छर, उन्होंने एक मैसेजिंग दी। आपने भी सही कहा कि मैसेजिंग देने में मुख्यमंत्री बहुत ही कुशल हैं, और उन्होंने मैसेजिंग ही दी कि माफिया और मच्छर हमारे लिए समान है और हमने दोनों को ही खत्म कर दिया। और ये उन्होंने भविष्य के लिए मैसेज दिया। अब समझिए इस बात को कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफिया राज खत्म हुआ तो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बढ़ा,
क्योंकि वो एक मैसेज देना चाहते थे कि अगर माफिया राज रहेगा तो जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, जो हमारे बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कम्युनिटी है, वो सेफ नहीं रहेगी। उनके लिए अगर हमें सेफ बनाना है तो माफिया राज खत्म करना पड़ेगा, जो लोग वसूली किया करते थे। तो अगर वो जाएंगे तभी यूपी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी तक पहुंच पाएगा। और अगर मलेरिया रहेगा, बीमारी रहेगी तमाम तरीके की, तो उसमें भी दिक्कतें आएंगी। तो स्वास्थ्य भी जरूरी है और व्यवसाय भी जरूरी है। तो उन्होंने ये एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है, हर बार देते हैं मंचों से लगातार और डायरेक्ट बोलते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे माफियाओं का अंत किया गया और किस तरीके से यहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी किया गया। तो एक बहुत बड़ा मैसेज था और परियोजनाओं के साथ था। और इस सारी चीजें, और एक जगह उन्होंने नाम बदलने की बात भी कही, पावागढ़ वो नाम बदलेंगे उस जगह का। तो इस तरीके से कई चीजों को वो असर डाल रहे हैं अपने पूरे उस क्षेत्र में। वो गए थे और ये सारी सौगात उन्होंने आज मंगलवार को दी। जी पीयूष, एक चीज और है, एक मैसेज और दिया है। उन्होंने कहा 2014 में ऐतिहासिक निर्णय लिया देश की जनता ने और भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने पर देश भर में देशव्यापी कैंपेन तो लगातार चलाई रही है। 2027 भी बिल्कुल सामने है, तो रोजगार भी, विकास भी, डबल इंजन की सरकार भी। और ये बड़ा मैसेज कि दिल्ली में अगर मोदी जी हैं, उनके दिल में आप हैं, और सबसे बड़ा सूबा तो है ये है उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, सूबा इतना बड़ा है कि बहुत असर आता है हर चीज में। अगर कुछ भी यहाँ पे कुछ योजनाएं आती हैं, जैसे आप डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, कि अगर भाजपा केंद्र और प्रदेश दोनों जगह है तो काफी योजनाएं यहाँ पे जमीन पे उतर पाती हैं, और जिसका असर हर चुनाव में देखने को पड़ता है और आसपास के राज्यों में भी इसका असर पड़ता है। तो बिल्कुल सही बात है कि 2014 में जो निर्णय लिया गया, फिर 17 में निर्णय लिया गया, तो प्रदेश में सरकार बदल गई। और ऐसे करते करते हर 5 साल में कुछ ना कुछ ऐसा ही हो रहा है। देखते देखते भारत के अधिकतम राज्य भाजपा की चोली में चले गए हैं। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मैसेजिंग का गेम है, बहुत जनता से कनेक्टिविटी का गेम है। और लगातार मुख्यमंत्री हो चाहे प्रधानमंत्री हो, योजनाओं के माध्यम से हो चाहे सुरक्षा व्यवस्था के माध्यम से हो, जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं और जनता से जुड़े चीजों को करने के लिए तत्पर रहते हैं। चाहे कड़े से कड़े कदम उठाना, चाहे धारा 370 देख लें, चाहे उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से दंगे को कंट्रोल किया गया उसको देख लें। तो ये सारे बड़े बड़े स्टेप्स हैं जो ले लिए जाते हैं। इसी वजह से कई बार जनता एक स्ट्रिक्ट लीडरशिप देखती है कि इनका डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग है, इनको हम बार बार चुन सकते हैं, इन पे हम बार बार दाव लगा सकते हैं और अगले 5 साल के लिए फिर से मौका दे सकते हैं। अच्छा, ये बताइए 27 की पिच किस तरीके से आप देख रहे हैं? क्योंकि लगातार विपक्ष जो है, समाजवादी पार्टी जो है, वो तो बार बार यही कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ से बन नहीं रही दिल्ली की, जो दोनों डिप्टी सीएम है साथ में नजर नहीं आते। तो ये मैसेजिंग विपक्ष देने का प्रयास कर रहा है, लेकिन 27 की पिच सरकार के लिहाज से, बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि ऑब्वियसली बड़ा संगठन है, बड़े नंबर्स के साथ आए हैं। पिछले लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से पटकनी दी समाजवादी पार्टी ने, वो भी कहीं ना कहीं सबके सामने होगा। ये पिच किस तरीके से सेट होती हुई आप देख रहे हैं? जी देखिए, थोड़ी सी मुश्किलें, जैसे पिछली बार के जो रिजल्ट्स आए थे उसके मुकाबले लोगों को लगता है कि सपा धीरे धीरे काम और कर रही है। और सपा अभी भी बहुत क्लेम कर रही है कि हम लोग मजबूती से कर रहे हैं और अगली बार जो अगला 27 का चुनाव आएगा इसमें हम लोग सरकार बदलने जा रहे हैं, क्योंकि उनको ये कहना ही पड़ेगा, हर बार ये क्लेम करना ही पड़ेगा। वो कैसे अपनी हार को मान लेंगे? पिछली बार भी हारे थे, तब भी उन्होंने नहीं मानी थी। तो वैसे ही, और मायावती भी अब रेस में आ रही हैं, वो भी काम कर रही हैं, कह रही हैं बूथ स्तर तक काम करेंगे। तो सारी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां लगातार काम कर रही हैं। रही बात दिल्ली और लखनऊ के बनने की, तो दिल्ली और लखनऊ में लोग कहते हैं कि अमित शाह और योगी की नहीं बनती है, लेकिन मोदी बहुत पसंद करते हैं सीएम को। तो आप देखेंगे तस्वीरें आती हैं कि जब मोदी और योगी मिलते हैं तो मोदी जी उनके कंधे पे हाथ रखते हैं, सारी बातें करते हैं, तमाम ये चीजें कही जाती हैं। अभी अंदर खाने की कई सारी बातें हैं कि किसकी कितनी नहीं बन रही है, कितनी बन रही है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आस पास के राज्य जैसे बिहार और बंगाल के जीत जाने से एक तरीके का जो पूर्वांचल में जो समीकरण बन रहा था कि भाजपा वहां कमजोर थी, अब वहां भी मजबूत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं ये चीज बेनिफिशियल ही होगी। हाँ, पीएम का चेहरा कौन होगा, इसकी अगर किसी तरह की लड़ाई है अंदर खाने की, ये योगी को बदल दें नहीं बदल दें, लेकिन अभी भी योगी वहां मजबूत दिखाई देते हैं। और कई जगहों पर मुख्यमंत्री योगी के अलावा कोई डायरेक्ट बेस्ट ऑप्शन अभी नजर नहीं आ रहा। लेकिन भाजपा अपनी नजर में रखती है, अगर कुछ ऐसा होगा तो कोई ऐसा चेहरा सामने से तत्काल आ जाएगा और सब शॉक हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी के लिए अगर चर्चाओं की बात कर दी जाए तो योगी के अलावा नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन ना कोई चर्चा का विषय है, ना कोई बहुत कोई ऐसा कोई नाम आपको ना मीडिया में नजर आएगा, ना कोई डिस्कशन में नजर आएगा। बहुत धन्यवाद पीयूष, बहुत धन्यवाद। नजर आप बनाए रखेगा, ये सारे नैरेटिव्स तो चलते रहेंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, बीजेपी का डिसिप्लिन ऊपर से लेकर नीचे तक बहुत शानदार है। बहुत धन्यवाद।